हाँ जी भैया जी, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिस्टर रोहित जी, आपने जीमेल किया हुआ था कि आप भैया जी क्यों बोलते हैं। तो आपको एक बात बताएं भाई, देखो बॉयज़ छोटे या बड़े हम उनको भैया जी बोल सकते हैं, बट अगर मैम हुई हमें नहीं पता वो हमसे बड़ी है या छोटी है, इसलिए हम मैम को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, बॉयज़ में आप छोटे हैं या बड़े हैं, हम दोनों ही उसमें आपको भैया जी बोल सकते हैं। ठीक है तो रोहित जी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वैसे मेल करने के लिए थैंक यू। चलिए, मशीन इनपुट का सेट 10 है आपके पास, हमने आपको होमवर्क में दिया हुआ था। इनपुट है आपके पास 4 स्टेप्स में हुआ है। 245, 316, 436, 519, 818, 723 और 384। बढ़िया। देखो, हमने आपको बोला था जब भी आपका जो इनपुट है वो किस में दिया हो, 3 डिजिट में। डीजी का मतलब डिजिट होता है, जो अगर नए बच्चे हैं हम उनको भी इन्फॉर्म कर देते हैं, हम डिजिट को डीजी में लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बार बार लिखने में ना वेस्ट हो। ठीक है, जब भी आपका इनपुट जो है, अच्छा नए बच्चे प्लीज़ पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, जो पुरानी मशीन इनपुट कराएं, क्योंकि हमने वहाँ पे टेक्निक्स बताई हैं कैसे आपको फाइंड करना है। ज़रूरी नहीं है ना हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही शायद हम टेक्निक बताना कुछ कम भी कर दें, है ना। इसलिए आप प्लीज़ पुरानी वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। 245 सॉरी 3 डिजिट नंबर चल रहे थे और आपको स्टेप 1 में कितने मिले हैं, 2 डिजिट। 2 डिजिट हो गया तो हमने आपको क्या बोला, या तो आपका डिजिट सम चल रहा होगा, और अगर नहीं चल रहा होगा तो आपका या तो मल्टीप्लाई होके दूसरा नंबर या तीसरा नंबर माइनस हो रहा होगा। कोई दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होके एक माइनस कर दिया या एक प्लस कर दिया, इस तरह से। या आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन चल रहा होगा, है ना। किन्हीं 2 डिजिट्स में या तो एडिशन सब्सट्रैक्शन चल रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई एडिशन चल रहा होगा, या तो आपका मल्टीप्लाई माइनस चल रहा होगा। यही सब पॉसिबिलिटीज होती हैं। देख लेते हैं लॉजिक्स को। चलिए, 245 से मिला है हमें 18। कैसे मिला है चेक करो, 245 से 18 कैसे आएगा देखते हैं। ये हो गया 10 और 10 4 40। यहाँ से तो हमें मल्टीप्लिकेशन पे 40 मिल रहा है, और 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अगर 4 लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक काम करो, मल्टीप्लाई करके और देखो, क्योंकि 40 हमें मिला है तो 40 यहाँ पर आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके देख लो। 316 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 6 एकम 6 और 6 तियाँ 18 मिला। ठीक है, देखो आपको ऐसा भी मिल सकता है, 18 हमें आगे मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस वर्ड्स में मिला है ना। तो एक बार चेक कर लो, 436 का आपस में मल्टीप्लाई करो, 4/3/6 कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 12 शंख 72। 72 मिल रहा है क्या, ये मिल रहा है। चलो, इसका मतलब नंबर्स आपके सीक्वेंस में नहीं है। स्टेप 1 को देखो जरा ध्यान से, तो 18, 40, 42, 45, 66, 72, 96। आपको नहीं लगा नंबर असेंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं, बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। 18 सबसे छोटा, उससे बड़ा 40, उससे बड़ा 42, उससे बड़ा 45 और उससे बड़ा 64। एक चीज तो समझ में आई कि नंबर असेंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं। एक और लॉजिक समझो, थर्ड डिजिट में मल्टीप्लिकेशन भी चल सकता है, एडिशन भी चल सकता है। इसका मतलब माइनस तो 3 डिजिट में क्या ही होगा, नंबर्स। देखो ऐसे ही लॉजिक्स ऐड होते हैं आपके। ये हमने आपको 3 बताए थे, 2 ये नए मिले। चलो, मतलब हमारा डिजिट्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर्स मिल रहे हैं वो देखो। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना मिला, 4 दूनी 8 5 40। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6 18। देखिए एक एक चीज आपको लिख लिख के इसलिए बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, अपने पे आते हैं तो रुला के मानते हैं, इसलिए आपको सारे कोशिश करने की सारे का सारा लॉजिक समझा दें अच्छे से। यहाँ देखें कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 या 12 और 6 72। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना मिलेगा आपको, 45। 8 1 8 कितना हो जाएगा, 64। और ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 14 तियाँ 42। 3 मल्टीप्लाई बाई 8 4, तो 4 तियाँ 12 और 12 8 96। तो नंबर्स तो हमें ऐसे मिले कि 40 18 72 आना चाहिए, फिर 45 फिर 64। कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे क्या क्या उन्होंने अरेंज कर दिया है।
तो यहाँ पर हमें जो लॉजिक मिला वो ये मिला कि मल्टीप्लाई हो रहा है डिजिट्स का और फिर उनको अरेंज किया गया है असेंडिंग फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको लिख लो, ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट then arrange ascending order। ठीक है, तो 40 हमारा इधर आ जाएगा, 40 से छोटा क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर 18 से बड़ा 40 2, फिर इसके बाद आपका 42 यहाँ पर आ जाएगा 3। समझ में आ गई चीजें क्या चल रही है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सारे डिजिट्स का जो कि इनपुट में है और फिर उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया जा रहा है। हिंदी में भी लिख लो बढ़ते क्रम में। चलिए थोड़ा सा चाय पीते हैं, तो डिस्टर्बेंस लगे तो बताइएगा। 18 से कितना हुआ 1, 40 से हो गया 2, फिर हमारा 42 से हो गया 2। कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज समझ में आ रही बच्चे, यहाँ भी हमारा कितना था ये 2 डिजिट और हो कितना गया है 1 डिजिट हुआ है ना। तो फटाक से चेक करो कि चल क्या रहा है, माइनस करके देखो या प्लस करके देखो। 8 + 1 9, कहीं मिल रहा है 9? नहीं मिला ना। 4 + 0 4 4 तो मिला, 4 + 2 6 नहीं मिला। अब उल्टा जरा चलो, प्लस करके देख लिया ना, प्लस माइनस, प्लस वाला बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको नया मिल रहा है माइनस का। 8 - 1 7 मिला, 4 - 0 कितना होगा 4, 4 - 2 = 2 और 5 - 4 = कितना आएगा 1 और 6 - 4 = 2, 7 - 2 = 5 एंड 9 - 6 = 3। देखो जो नंबर्स मिल रहे हैं 7 4 1 2 2 है 1 2 5 3 नंबर तो मिले। अब स्टेप को देखा तो क्या समझ में आया, असेंडिंग ऑर्डर में ये भी अरेंज है। देखिए 1 1 से बड़ा 2 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4 4 से बड़ा 5, ये भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। हुआ क्या है, सब्सट्रैक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट इन स्टेप 1, देन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं असेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखिए चीजें कितनी देखने में कितना छुटकू सा लग रहा है, क्वेश्चन की मतलब क्या ही है ये क्वेश्चन, बट जब सॉल्व करने बैठो तो तुम दिमाग के सारे बल्ब हिल जा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। 1 से बन रहा, कोई बात नहीं, 2 से 4 हो गया, लगभग 2 गुना हो गया या 2 का स्क्वायर हो गया होगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं। 2 से 6 हो गया, तो यहाँ पर ये 3 गुना हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 गुना हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 1 गुना रहा होगा। और 4 से हो गया 20 भैया जी, तो ये हो गया 5, और 5 से हो गया 30, तो ये हो गया 6, और 6 से हो गया 49, तो यहाँ हो गया मल्टीप्लाई बाई 7। क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन, किससे, बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 by 5 as so on by 6 by 7। क्लियर? चलो आगे देखो, 244 4 से 312 हमने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। जब आपको नंबर्स इनपुट के साइड मिलने लग जाए, थोड़े थोड़े से बड़े एकदम बड़े नंबर्स मिले और आपको लगे ये तो इनपुट के आसपास है, तो सबसे पहले इनपुट से चेक करो, इनपुट से कोई स्टेप या तो ऐड हो गई है भैया जी, अगर नहीं ऐड हुई है तो कोई स्टेप माइनस कर दी गई है। दिमाग हिल जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। देखो
यहाँ था इनपुट में हमारे पास 245, हो कितना गया 244, कितना माइनस का हुआ, माइनस का 1 हुआ। यहाँ कितना था 316, 316 से कितना हो गया 312, कितना माइनस हुआ, माइनस का 4। अब ये तो हमें स्टेप थर्ड के नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 1 लेस हो गया, ये यहाँ का 4 लेस हो गया। इसमें चेक करो कहीं 6 लेस तो नहीं हो रहा है, 436 था भैया और 6 यहाँ पर ये वाला लेस हो रहा है नंबर, माइनस का 6 लेस हुआ 430। इसका मतलब आपका क्या चल रहा है, इनपुट से आपका लेस हो रहा है स्टेप थर्ड, इनपुट से स्टेप थर्ड को लेस किया जा रहा है तो आपका स्टेप 4 मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन, ये वाली स्टेप तो समझ में आने लगी होगी, जो लास्ट में हमें एकदम बड़ा नंबर मिलता है ना, हमने कहा आपको पहले भी बताया था, जब आपको इनपुट के आसपास नंबर मिलने लग जाए तो चेक करो इनपुट से कोई स्टेप या तो लेस हो रही है या तो एड ऑन हो रही है। बड़ा नंबर होगा तो मल्टीप्लाई भी की जा सकती है, डिवाइड तो देखिए ऑड इवन पे बेस्ड है ना, अगर ऑड इवन चल रहा होगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डिवाइड वैसे कम ही होता है, अगर पूरा इवन नंबर है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है जल्दी से डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा आपको, एडिशन मिल जाएगा और सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इनपुट से स्टेप थर्ड को लेस किया गया है। तो चलो, अगर अच्छा लगा हो सेशन को तो प्लीज़ लाइक कर देना सेशन को, तो हमें अच्छा लगेगा आगे पढ़ाने में भी। आइए, वेलकम है आपका नए मशीन इनपुट में। होमवर्क में दे दे, क्या कहते हो? हम्म, करवाते हैं, चलो होमवर्क नहीं देते हैं, करवाते हैं। और हमेशा की तरह ये वाले मशीन इनपुट हम लाते हैं तो आपकी स्टेप्स ऐड करना भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, पुरानी आदत है, कुछ आदतें कभी छूटती नहीं है ना। चलो, ये हो गया आपका इनपुट, पूरा नहीं लिख रहे हैं हर बार की तरह बच्चों की तरह। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, दो बच्चे नहीं हो, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, चलो अब देखो, हमने आपको जो लास्ट क्लास में ये वाला इनपुट करवाया था, वहां पर जो आपको ये वाली एरो लाइंस मिली थी बच्चे, ये आपको ऊपर स्टेप में मिली थी ना, और वहां का दिमाग घूम गया था, मुझे याद है। चलो कोई बात नहीं, इनपुट से स्टेप 1 कैसे आई है, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड का हम आपको पॉज देते हैं, आप दिमाग लगाओ कुछ टाइम का। ठीक है, लगभग 30 सेकेंड से 40 सेकेंड हम शांत रह रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा के देखो। हाँ जी, मिली नहीं मिली, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, नॉर्मली 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं मिलेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन भाई रुला मारते हैं, एकदम बच्चे के रोने वाली कंडीशन हो जाती है जब एग्जाम दे के आया बोलते नहीं मिल रहा क्वेश्चन। मैम कोई बात नहीं है, हम बैठे ही यहाँ पर इसलिए कि आपको इतने कॉन्सेप्ट करवा दें कि आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा तो ये लग रहा है, ये नहीं लग रहा तो ये लग रहा है, ये तो पक्का ही लग रहा है। चलो, अगर एग्जामिनर के पास क्वेश्चन ज़्यादा है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। चलो देखो, 45 देखिए, यहाँ पर उसने आपको एरो नहीं मेंशन किया है, इसका मतलब आप किसी भी बॉक्स का यूज़ कर सकते हो। डन। अब 6 बॉक्स हमें ऊपर दिए गए हैं और 6 ही दिए गए हैं नीचे स्टेप 1 में। कहीं ऐसा तो नहीं बॉक्सेस का आपस में एडिशन हो रखा हो या सब्सट्रैक्शन हो रखा हो सकता है ना, बड़ी बात नहीं है ना। चलो देखो, अब एडिशन है यहाँ पर 45 और 45 से हुआ अगर 91 तो लगभग 2 गुना हुआ और एक ऐड हो गया। 27 से हो गया 31, ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा भैया, क्योंकि अगर पहले में 2 गुना हुआ है तो 27 का 2 गुना तो 31 नहीं होता, मतलब डबल तो नहीं हो रहा। छोड़ो, अब एक काम करो, ऐड करके देख लो तो 4 5 9 डिफरेंस हो गया, 7 2 9 होता है और 7 से 2 लेस करेंगे तो 5 हमें सेकेंड वाले बॉक्स में फिर नहीं मिल रहा। अब यहाँ से सीखो नई ट्रिक, यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो देखो, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 20 से एक लेस करो 19, और जरा इसको रिवर्स में लिखो, कितना हो जाएगा 9 1। बताओ, दिमाग की बत्ती जली?
चलिए अगले में देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14। डन। 14 से 1 लेस करो 13 और कर दो रिवर्स। शॉर्ट में लिख रही हूँ रिवर्स को, तो कितना हो गया 31। 2 बॉक्स के तो मिल गए भैया जी। तीसरे में फिर देख लो। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16। 16 माइनस 1 हो गया हमारे पास 15 बच्चे, और इसका कर दो रिवर्स मोड तो हो जाएगा आपका 51 मिला। ठीक है, क्रैक किया। क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई डिजिट्स का आपस में चल रहा है और फिर -1 हो रहा है, और जो नंबर लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है रिवर्स ऑर्डर में। ये चीज लिखाने की जरूरत है क्या? अगर आप चाहे तो हम लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं। पहले चल रहा है मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट, फिर -1 हो रहा है, फिर जो नंबर आपको मिला इक्वल करके उसका कर दिया जा रहा है रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, चलो जैसे 9 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 18, 18 माइनस 1 हो गया 17, और कर दो भैया जी उल्टा पुल्टा तो हो जाएगा 71। इसका भी देख ही लो। 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 30, 30 माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 29, और रिवर्स करेंगे जब आप तो नंबर आपका मिल जाएगा 92। बढ़िया। चलो स्टेप 1 में पहुंच गए। जब स्टेप 1 से स्टेप 2 आए तो उन्होंने अपनी कंडीशन दे दी कि भैया अपना दिमाग नहीं चलाना है, हमने एरो बना दी है, उसी बॉक्स को सॉल्व करके आंसर निकालो। कोई बात नहीं, सॉल्व करके निकाल लेंगे, क्या ही दिक्कत है। 91 और 71 को यूज करके हमें 81 लाना है, 31 और 92 को यूज करके हमें 51 लाना है। कैसे लाएंगे, सोचने वाली बात है। देखो दिमाग लगाओ। 91 71 को क्या करें कि हमारा जो है आंसर 81 आ जाए। एक बात बताओ, ऊपर हमारा क्या चल रहा था, रिवर्स ऑर्डर, कहीं नीचे भी तो रिवर्स ऑर्डर नहीं चल रहा। चेक करो, मल्टीप्लाई वाला तो नहीं है, क्योंकि 2 बॉक्सेस को करके ऐड किया तो मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। देखते हैं क्या चल रहा है। 9 + 1 ये हो गया आपका 10, और इस बॉक्स को ऐड करना है इस वाले के साथ, तो 7 + 1 ये हो गया आपका 8। एक काम करो, ये हो गया 10, ये हो गया 8, 10 + 8 हो गया बच्चे 18, और इसको अगर आप रिवर्स मोड में लगा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 81। ठीक है, चलो मिल गया लॉजिक। देखो अब हमारे पास बॉक्स क्या है 31 और 92। 31 में जब आप करेंगे 3 + 1 ये हो जाएगा आपका बच्चे 4। ठीक है, और इसको ऐड किससे करना है, यहाँ ये 92 से 9 + 2 हो जाएगा 11। अब यहाँ पर जब आप करेंगे 11 + 4 को ऐड तो ये हो जाएगा आपका 15, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा आपका 51। समझ में आया। लास्ट बॉक्स 5 + 1 हो गया 6, और 3 + 2 हो गया 5। ऐड करो 6 + 5 इज इक्वल टू 11। अब भैया इसको रिवर्स करो, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उल्टा पुल्टा कर दो, आएगा तो 11 ही। ठीक है, समझ में आ गया क्या चल रहा है। बॉक्सेस के डिजिट्स को ऐड करा, फिर जो डिजिट्स ऐड हुई उनको भी आपस में ऐड किया, जो नंबर आया उसका कर दिया रिवर्स। ठीक है, इस वाले डायग्राम में एक थोड़ा सा कमी है, जगह हमारे पास शॉर्टेज पड़ जाती है। छोटा लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, बहुत छोटा कर देंगे तो हमें लिखने में दिक्कत होगी, और हम आपको इस तरह से लॉजिक लिखा नहीं पाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा 81 51 11 मिला। अब हमें इन 3 बॉक्स को 2 बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है, कैसे देखने, कैसे देखो 81 51 81 से अगर 51 को लेस करेंगे तो 30 आएगा, हमें निकालना है 31। और अगर 51 से, ये देखो 51 से अगर आप 11 को लेस करोगे बच्चे, 51 से 11 को लेस करोगे तो आपको 40 मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप 81 से 51 को लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 30, लेकिन मिल रहा है 33। एक काम करो,
यहाँ पर 11 को चाहे आप ऐसे लेस करेंगे या आप रिवर्स में करके ऐड करेंगे। मान लो इसका रिवर्स भी करा तो भी 11 ही हुआ ना। 40, एक काम करो इसको भी रिवर्स करके ऐड करो, 51 माइनस इसका अगर आप रिवर्स करोगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 81 का 18। 51 से 18 को लेस करो कितना आएगा, 33। मिल गया। चलो बढ़िया, नंबर्स हमने निकाल लिए, स्टेप्स निकाल ली। चलिए देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है तो कुछ तो रहेगा ना, कुछ तो क्वेश्चन में दम होगा ना। चलिए हवा टाइट कर देता है। अब इन दो बॉक्सेस को मिला के बचा है हमारा एक नंबर निकालने को। 33 और 40 से कैसे निकाल सकते हैं। 49 आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ये तो किसका स्क्वायर आ रहा है, 7 का स्क्वायर। जैसे ही मैं देखती हूँ 7 का स्क्वायर, यार 40 में से अगर आप 33 को लेस करो एक बार, 40 माइनस 33 कितना आएगा, 7, और 7 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 49। मिल गया। चलो क्या हुआ है, दोनों डिजिट्स को सॉरी दोनों नंबर्स को आपस में 40 और 33 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। जो नंबर हमें रिजल्टेंट मिलेगा उसका स्क्वायर किया गया है, वही नंबर आपका फाइनल एंड फोर्थ स्टेप है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा आपका भी, और मेरा तो ऑलरेडी भाई पढ़ाते पढ़ाते और समझाते समझाते थोड़ा सा चलिए कोई बात नहीं, मज़ा आ गया होगा लेकिन मेरे वाले बच्चों को। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटू सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटू सा है, देखने में लग रहा है कितना प्यारा सा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ले लो एक क्वेश्चन मंदिर का प्रसाद समझ के। ये है आपका क्वेश्चन बच्चे, और बहुत ईजी है, डरा मत कर क्वेश्चन, देखिए बहुत ईजी है, आराम से होगा एकदम। चलो क्वेश्चन को होमवर्क में करना, अगर आंसर मिल जाए तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। हर जिन बच्चों ने फीडबैक दिया है, हर्षी मैम ठीक है, अच्छा एक मैम बोल रही थी मैम नाम, ठीक है, एक मैम ने भाई बोला है मैम हम कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हमारा नाम ले लिया कीजिए। ठीक है मैम, बिल्कुल आपका नाम ले लेंगे, आप कमेंट करिए तो सही। चलिए ठीक है, जो बच्चे कमेंट करेंगे हम उनका नाम ले लिया करेंगे। ठीक है, चलिए इतना तो हम कर सकते हैं आपके लिए, भाई आप इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, वीडियो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, तो इतना करना तो बनता है। चलिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमने आपको दिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड प्रोडक्ट आर अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन, अरे वाह। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा होमवर्क में, अगर आपको पैटर्न मिलता है, कोड्स को ब्रेक कर पाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। और ठीक है, जो बच्चे कमेंट करते हैं उनका नाम ज़रूर ले देंगे, आप टेंशन ना लें। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ज़रूर मिलेगा, नहीं तो कहाँ नेट देंगे, हम सच बता रहे हैं। इतने मेंस लेवल के क्वेश्चन करवा चुके, अब अगर क्वेश्चन नहीं क्रैक हो रहा तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। चलो थैंक यू सो मच क्लास।